हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूँगी, आपको कैसे अपना माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त ध्यान रखने होंगे। और प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है, आपको फ़ी पेमेंट कैसे करनी है, तो मैं आपको ये सब इस वीडियो में कवर अप करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो थर्ड सैम और फोर्थ सैम के स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब कि जो फाइनल ईयर में हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ये वही बना सकते हैं। और सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर को कुछ भी नहीं बनाना है, उनको सिर्फ असाइनमेंट्स करने हैं। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं और प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स की डेडलाइन है अभी 30th ऑफ दिसंबर है। और अभी इसके एक्सटेंशन के कुछ आइडिया नहीं है, मे बी ये ना हो, बट हमारे लिए भी यही लास्ट डेट है। सो मैं आपको फर्स्टली ये बता देती हूँ कि आपको अपनी फ़ी कहाँ से पे करनी है, क्योंकि हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले हमें हमारी प्रोजेक्ट फ़ी सबमिट करनी होगी। विदाउट फ़ी पेमेंट हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर सकते हैं और ये मैंडेटरी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी थर्ड सैम के जो फ़ी पे की होगी उसी के साथ पेमेंट कर दी होगी, उसी में क्योंकि इंक्लूडेड थी। बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फ़ी एंड पेमेंट्स। तो आपको इसमें जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, आपको इसमें जाना है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट सबमिशन फ़ी, आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रोजेक्ट फ़ी सबमिट करनी है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अमाउंट स्पेशलाइजेशन दे रखी है। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कि आपको कितना अमाउंट पे करना है, 1500। ये आपके थर्ड एंड फोर्थ दोनों प्रोजेक्ट की फ़ी है, जो कि आपको अपने थर्ड सेमेस्टर में करनी होगी पे। तो यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका प्रोजेक्ट फ़ी करने का। सो आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। और ये काम आपको अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले करना है, और अभी इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, तो आप इसे सबमिट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी होगी कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से होगा। तो यहाँ पे आपको ये ब्लू डैशबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अकेडमिक्स में जाना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है माइनर प्रोजेक्ट सबमिशन। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ये आपका प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका प्रोजेक्ट पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोजेक्ट समरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइवा एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आपको जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो आपको ये 1 बाय 1 करना है। तो उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पे जाना है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क है और इसी के बगल में इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस में जाना है और इसे डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त। तो इसे आपको गो थ्रू करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ऑब्वियसली आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले ये गो थ्रू कर लें। सो एक बार मैं भी आपको बता देती हूँ इसमें क्या गाइडलाइंस हैं। तो गाइस मैंने जैसे बताया था कि यहाँ थर्ड सेम और फोर्थ सेम के लिए प्रोजेक्ट है, तो माइनर प्रोजेक्ट थर्ड सेमेस्टर के लिए है और मेजर प्रोजेक्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। तो हम इसकी गाइडलाइन गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट है, आपको जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए जो आपका टाइटल होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, और आपका टॉपिक बहुत सुटेबल होना चाहिए। और लेटेस्ट टॉपिक लीजिए आप, और आप ये टॉपिक कहीं से भी ले सकते हैं, मैगजीन से ले सकते हैं, जर्नल से ले सकते हैं, या आप रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप रेंडमली कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब वीडियोज़ देख लो। आप कहीं से भी देख सकते हैं, टेलीविजन भी यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से भी देख सकते हैं। सो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेट यूज़ करेंगे। तो येस, यू कैन यूज़ इंटरनेट। आप सर्च कीजिए कौन सा भी लेटेस्ट टॉपिक है जो आप अपने MBA प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हैं। सो गाइस, प्रोजेक्ट टॉपिक और प्रोजेक्ट टाइटल ये दोनों ही बहुत डिफरेंट है। आप टॉपिक और टाइटल को सेम मत कीजिए। तो गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोजेक्ट टॉपिक एंड प्रोजेक्ट टाइटल बोथ आर डिफरेंट थिंग। एंड प्रोजेक्ट जो टॉपिक है वो क्या होता है, आपका एक ब्रॉडर, मोर कंसाइज, जनरल वे होता है, और जो टाइटल होता है वो आपका मोर स्पेसिफिक और डिटेल्ड होता है। तो एक टॉपिक और एक टाइटल बोथ आर डिफरेंट है, तो आप उन्हें मिक्सअप नहीं कीजिए। एंड आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं प्रोजेक्ट सबमिशन के। एंड पार्ट 1 में है आपका कि आपको प्रोजेक्ट समरी, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये आपको सबमिट करना होगा। एंड सेकेंड, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, आपको प्लैगरिज्म रिपोर्ट बनानी होगी। एंड आपका पार्ट 2 में है वाइवा। तो जैसे आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करेंगे तो आपका वाइवा वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए ध्यान रखना होगा कि आपका कोई भी कॉपी नहीं होना चाहिए, आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए इंटरनेट से, या फिर कहीं भी से भी आप कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें प्लैगरिज्म में आपका जो इशू क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारा 85% ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ना कि 15% चल सकता है, बट आप कोशिश करें कि आपका 5 to 10% ही आए, प्लैगरिज्म इससे कम ही हो।
एंड वाइवा आपका सेकंड है, पार्ट सेकंड है आपका। जैसे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाइवा का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एंड वाइवा के लिए आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 डिस्क्रिप्शन 5 वाइवा के लिए आपके 5 डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 6 मार्क्स, सो इट्स मीन 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। और ये प्रोजेक्ट आपका 70 मार्क्स का रहेगा और वाइवा आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा 100 मार्क्स का। तो मैं आपको कंपोनेंट्स बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बेस पर हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। फर्स्ट इज टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको कौन सा टाइटल लेना है अपना प्रोजेक्ट का, ये बहुत मेन है, ठीक है। एंड इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपका इन शॉर्ट समरी रहती है, एक कंसाइज वे में क्या पर्पस है, क्या आइडिया है, तो आपको उसे एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। थर्ड आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी रहेगा, इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है। देन आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी रहेगा, क्या आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको देना है। फिफ्थ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, आपको अपने प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स बताने हैं, क्या उस पर डिस्कशन रहे वो। एंड सिक्स आपको डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आपका मैंडेटरी नहीं है, बट आप डेटा एनालिसिस ये तो आपको देना ही होगा, तो आपको डेटा एनालिसिस करना होगा अपना प्रोजेक्ट का। एंड 7 आपको रिसर्च मैथोलॉजी। देन 7 आपको रिसर्च मैथोलॉजी करनी होगी, इसमें आपको कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बतानी है, आपको यूजेस बताने होंगे। देन 8 आपको लिटरेचर रिव्यू एंड बैकग्राउंड स्टडी, आपको अपना जो भी आपने रिसर्च किया है, कहाँ से किया है, ये सब आपको इसमें मेंशन करना होगा। एंड 8 आपको रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, क्या आपका कंक्लूजन है, क्या आप क्या रिकमेंड करते हो उसमें, ये आपको मेंशन करना होगा। एंड लास्ट आपको बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस देने होंगे, कहाँ से आपने रेफरेंसेस लिए हैं, इंटरनेट से लिए, न्यूज़पेपर से लिए हैं या कहीं और से लिए हैं, बुक रेफर की है, आपको इन सब में मेंशन करना होगा। एंड देन यहाँ आपको कुछ जो मैंने बताया उसी का आपको ये ब्रीफ दे रखा है कि आपको टॉपिक्स कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेना है, टाइटल कैसे लेना है, जो आपका टाइटल है, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया, टॉपिक एंड टाइटल बोथ आर डिफरेंट, ओके। सो जो आपका टाइटल है वो आपका इट कैन बी 12 to 15 वर्ड्स हो सकता है, अगर आपका कम भी है इससे तो कोई इशू नहीं है, कम भी चलेगा, बट आपका 12 to 15 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसकी वर्ड लिमिट है। एंड आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप टॉपिक अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग का कोई टॉपिक ले लो, ठीक है, वो आप ले सकते हो। और डेटा से रिलेटेड डेटा का कोई ले सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस का ले सकते हो। तो आप अपनी यही कोशिश करें कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वही आपका टॉपिक होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए मीन्स, ठीक है। तो ये है। और अपने टाइटल को बिल्कुल ही प्रॉपर्ली कंटेंट में होना चाहिए, मतलब आपका जो टाइटल है वो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ, बस आपको पता लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपने इस टाइटल पे, इस टॉपिक के बेस पे अपना प्रोजेक्ट बनाया है। एंड मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट बताई दी है कि एक ब्रीफ समरी है आपकी, यही सब आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। स्टूडेंट शुड सेलेक्ट एन ओरिजिनल एंड रिलेवेंट टॉपिक फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो आपको एक, मैंने जैसा बताया था, एक ओरिजिनल और एक रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए। आप रिसर्च कर सकते हैं, कोई जो आजकल चला है उस पेज पे भी ले सकते हैं, डेटा से रिलेटेड या फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी, जैसे लाइक अगर आपका टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, सो ये आपका एक टॉपिक हो गया, प्रोजेक्ट टॉपिक, ठीक है। इसमें आपको ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से, तो ये आपका प्रोजेक्ट टॉपिक हो गया। और आपका प्रोजेक्ट टाइटल कैसे हो गया कि आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो सोशल मीडिया से, तो ये एक प्रोजेक्ट टाइटल है, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट, सो आपको इसका भी ध्यान रखना है। एंड जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 2000 to 3500 वर्ड्स। सो आप इससे ज़्यादा नहीं करें, दे वर्ड लिमिट एक्सीड करेगी तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आप ऐसा कोई रिस्क ना लें। तो आप कोशिश करें कि 2000 से कम भी नहीं होना चाहिए और 3500 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इस जो लिमिट दे रखी है उसी में आप अपना प्रोजेक्ट कवर अप कर लें। एंड आपका जो फॉन्ट होना चाहिए वो टाइम न्यू रोमन ही लेने, अब यही लीजिए। आप बेशक अपने जो टाइटल्स हैं वो आप कोई सा भी ले सकते हो, फॉन्ट उसका कोई वो नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन आप जो अपना कंटेंट ले रहे हैं वो टाइम्स न्यू रोमन में ही होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। एंड फॉन्ट साइज़ आप 12 लें, बाकी आप टाइटल इन सब का आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा, आपको 1 इंच का ही ध्यान रखना होगा, ज़्यादा मार्जिन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और आपका प्लेगरिज्म 85 होना चाहिए मैक्सिमम, आप 85 से अबव ही हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब कॉपी पेस्ट का कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो गाइस यही है कि आपका प्रोजेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है, 70 प्रोजेक्ट के हैं, वाइवा के 30 है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कीजिए, आपको अपने कौन से पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एंड लास्ट मैं आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क बता देती हूँ। आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस रीड गो थ्रू कर लेंगे, जैसे आप इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लेंगे उसके बाद आप प्रोजेक्ट वर्क पाएंगे। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये है बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट समरी। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, लाइक प्रोजेक्ट समरी, रिपोर्ट, वाइवा एंड प्रोजेक्ट वर्क। सो ये है आपका प्रोजेक्ट समरी। और जो हमारा मार्क्स से रिलेटेड है वो है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा, इनके मार्क्स लगेंगे। और ये आपको लेकिन समरी भी देनी होगी, बिना इसके आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे।
सो आपको यहाँ पे टाइटल देना है कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, आपको स्पेशलाइजेशन जो थी आपकी रिलेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, वो मेंशन करना है। एब्स्ट्रैक्ट आप अपने प्रोजेक्ट से कॉपी कर सकते हैं। एंड आप क्यों चूज़ करेंगे, आपने क्यों अपना ये प्रोजेक्ट लिया, इसका रीज़न देना होगा आपको। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन करना होगा या आपको स्कोप मेंशन करना होगा कि आपका प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा इस प्रोजेक्ट में, और मैथोलॉजी क्या, स्ट्रैटेजीज़ हैं क्या मेंशन करो, क्या यूजेस हैं इसके। एंड देन आपको यहाँ पे ऐड रेफरेंसेस करना है, लेकिन आप नहीं करें क्योंकि नहीं है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं करूँगी, बाकी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड देन आपको सेव करना है एज अ ड्राफ्ट, पहले से सेव कर लें, क्योंकि अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे ना तो ये आपका सारा हट जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप इसे पहले सेव कर लें। देन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखनी है, आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप MS वर्ड पे बनाएंगे, MS वर्ड पे ही सारा आपको बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे उनके साथ। और जो प्रोजेक्ट वर्ड रिपोर्ट आप बनाएंगे MS वर्ड पे, उसको आपको कन्वर्ट करना है PDF में, और आपको PDF ही अपलोड होगी, ठीक है। आपका वो नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा अपलोड। तो वो उसका मैक्सिमम साइज़ है फाइल का 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन आपको प्लैटिज्म रिपोर्ट जो है वो भी आपको PDF फॉर्मेट में करनी है, और उसका भी साइज़ आपका 4 MB रहेगा। एंड जो आपका प्रोजेक्ट का ये प्लैटिज्म होगा वही आपको अपलोड करना है, ठीक है। और उसमें 80% से अबव ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। देन ये आपको इसे सेव करके फिर उसे कंटिन्यू करना है। तो आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद कर सकते हैं। देन अगर आप ये सबमिट कर लेंगे तो आपको डेट, ठीक है, स्टेटस, रिमार्क्स वगैरह मेंशन करने होंगे, ठीक है। एंड आपको जैसे ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक मेल आएगा आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद। हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट समरी एंड रिपोर्ट, ठीक है। वो अपनी तरफ से कुछ इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद आपको एक मेल कर देंगे कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया सक्सेसफुली। देन आपका ये वाला जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वाइवा के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो देने होंगे। जैसे मैंने बताया था आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच ऑफ 6 मार्क्स, तो 30 मार्क्स का वाइवा रहेगा आपका। तो आपको वाइवा फिर आप दे सकते हैं। अगर आप ये अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा दोनों सबमिट कर दें तो ही आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट माना जाएगा, प्रोजेक्ट सबमिशन तो ही होगा आपका। विदाउट दिस आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ही करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, आप कीजिए अपना और टाइमली कंप्लीट कीजिए। अभी डेडलाइन हमारी 30 दिसंबर है, ठीक है। और यही फाइनल है, और कोशिश कीजिए आप इससे पहले कर लें। बाय।